श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भक्त हैं, दुबई में रहते हैं, सासाराम बिहार के हैं। उन्होंने कल एक प्रश्न किया कि महाराज जी, बैठकर ध्यान लगाना चाहिए और माला से नाम जपना चाहिए कि मुख से जपना चाहिए, बेहतर कौन है? अपने आश्रम प्रणाली के हिसाब से बताएं। खाली हाथ जाप करना अच्छा है कि माला से बेहतर अच्छा है? और माला से जाप करने का सही तरीका क्या है? तो प्रश्न इनका साधनात्मक था, अच्छा था, इसलिए हमने सोचा कि बता दें और लोगों को भी, जिनके दिमाग में होगा वो समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो अब ध्यान लगाने की जो परंपरा अनादिकाल से है, ऐसा हम लोग समझते हैं कि भाई बैठ करके लगाना है। लेकिन मान लीजिए जो किसी भी शारीरिक अपंगता में हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, या कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, वो बैठ नहीं सकते, तो वो लेटे लेटे भी भगवान का भजन कर सकते हैं। ध्यान का मतलब बैठ करके आंख मूंदना तो एक ध्यान वेश है, लेकिन ध्यान का मतलब होता है जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो ध्यान पूर्वक गाड़ी चला रहे हो, खाना बना रहे हो तो ध्यान पूर्वक खाना बना रहे हो। कोई भी काम आप करते हैं तो लोग कहते हैं भाई ध्यान पूर्वक करिएगा। ध्यान मतलब होता है जवाबदेही और जिम्मेदारी पूर्वक जो काम आप कर रहे हैं उस समय आपका मन वहीं पर हो। तो उसी तरह जब आप नाम जप रहे हैं भगवान का, तो उस समय सिर्फ ध्यान जो आपका हो नाम जप पर हो। तो माला से नाम जपना चाहिए कि मुख से, बेहतर कौन है? सबसे पहले मैं बताऊं कि अपने आश्रम का या पूरे ऋषि महर्षि जितने भी हुए, सभी लोगों में, वो चाहे कोई संप्रदाय हो, कोई धर्म हो, सब में नाम जप अनिवार्य है। बिना नाम जप से जीव का कल्याण ही नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने कहा, नाम जीह जप जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। जीभ से नाम जीह जप जागहि जोगी, जिह्वा से नाम जप करके बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, इस प्रपंच विधाता का जो प्रपंच है, इससे योगी लोगों का वियोग हो जाता है, इसे छोड़ देते हैं। भगवान के नाम जप में इतना पावर है। यहां तक हमारे संतों ने कह दिया कि राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। गोस्वामी जी ने कहा, तो नाम की महिमा है, लेकिन नाम जपने का एक स्तर है, विधि है, और उसी विधि के अनुसार साधक नाम जपते हैं। तो पहला स्तर है बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, ये 4 स्तर हैं। तो बैखरी मतलब व्यक्त हो जाए। आप बैठे हैं, जैसे भारत में जगह जगह हर कीर्तन होता है, यह बैखरी के अंदर गत नाम आता है। माला लेकर के भी लोग जपते हैं। ये मन को एक अभ्यास लगाने का तरीका है। माला, मन हाथ में माला है और मुख में भगवान का नाम चल रहा है, तो ठीक है, ये मन को लगाने का एक तरीका है। लेकिन बहुत से संतों ने कहा, क्योंकि बाहर केवल लोगों ने वेशभूषा बना लिया, हाथ में माला है और मन कहीं बाहर में है, तो उसी पर हमारे कई संतों ने जीव को समझाते हुए कटाक्ष भी किया
कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहि, मनवा तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। तो सिर्फ माला हाथ में ले लिया, मुख में राम राम, और मन जो जिसको जपना चाहिए ये चारों दिशा से बात कर रहा है, तो उसको सुमिरन की संज्ञा महापुरुषों ने नहीं बताया। सुमिरन वह है जो प्रथम स्तर से साधक स्टार्ट करता है, तब धीरे धीरे लास्ट स्तर आते आते मन रुक जाता है, उसी का नाम है ध्यान। मन परमात्मा में लग गया, उसका नाम है ध्यान। तो बैखरी जब भी आप भजन करने शुरू में आप चालू कर रहे हैं, भजन चिंतन ध्यान पूजन में आपकी श्रद्धा लगी, तो आपको बैखरी में जपना है। कहीं मंदिर में, कहीं आश्रम में या घर में आप बैठे हो, हर कीर्तन वगैरह हो, तो या तो सुबह शाम ओम राम शिव ये महामंत्र है, इसमें से कोई एक जिसमें आपकी विशेष श्रद्धा हो, ओम में चाहे राम में चाहे शिव, ये 3 महामंत्र हैं, जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान भी बताते हैं अपने आश्रम के व्यवस्था के हिसाब से। तो ओम ओम ओम, या अगर आप राम राम जपते हैं तो राम 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 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आपको जितना समय है इसका जाप कीजिए। अब कितना दिन तक जपना है ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। जितना ही श्रद्धा से आप इसका जाप करेंगे उतना ही जल्दी आपका लेयर चेंज होते जाएगा। फिर आप देखोगे कि मध्यमा, फिर कोई कामों करते रहेंगे तो अपने आप लगेगा कि राम राम अंदर चल रहा है, ओम ओम अंदर चल रहा है। फिर साधक का लेयर जब धीरे धीरे और क्लास चेंज होते जाएगा, साधना बढ़ती जाएगी, मन रुकता जाएगा, ध्यान के स्टेप पर पहुंचता जाएगा। अभी पूर्ण ध्यान नहीं हुआ, ध्यान की तीसरी सीढ़ी में जब आएगा तो पश्यंती, पश्य माने देखना, फिर श्वास गई तो राम आई तो राम, गई तो राम आई तो राम, इस तरह से जाप चालू हो जाएगा। आप देखोगे कि जब आप मध्यमा की पराकाष्ठा में पहुंचेंगे तो नाम श्वास में अपने आप ढल जाएगा। जब आप श्वास लोगे तो ऐसा महसूस होगा कि अंदर हम राम ले रहे हैं, और जब छोड़ोगे तो ऐसा महसूस होगा कि हम राम ले रहे हैं। उस समय बस केवल यही देखना है कि कोई बाहरी संकल्प अंदर न जाए, और जब अंदर कोई बाहरी संकल्प नहीं जाएगा तो बाहर भी कोई बाहरी संकल्प नहीं आएगा। बस यही देखना है, बाकी नाम की ध्वनि तो आपको सुनाई पड़ेगी, दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अभ्यास उन्नत हो जाएगा। फिर उसके बाद परा की अवस्था आ गई। परा का मतलब जपे न जपावे, पूज्य गुरुदेव भगवान जैसा कहते हैं अपने से आवे। तो ये अवस्था आने में हो सकता है कई जन्म भी लग सकते हैं, हो सकता है अगर आपका श्रद्धा भाव दृढ़ विश्वास है तो 1 जन्म में भी पार लग सकता है, 1 साल में भी आप इसकी स्थिति, आपके श्रद्धा के ऊपर, विश्वास के ऊपर, प्रेम और लगन के ऊपर निर्भर करता है। अब ऐसा नहीं 4 दिन ये जपने लगे फिर 4 दिन वो जपे फिर हम कहेंगे एक के बार मेरी परा की अवस्था आ गई, तो यह भी संभव नहीं। क्लास बाई क्लास, कोई लड़का 21 साल में पास हो जाता है, कोई 10 बरस तक फेल होता है। तो जिसकी जैसी पढ़ने में लगन है उसी हिसाब से होता है। तो इसलिए परा की अवस्था आ गई। यह ध्यान करने का 4 स्तर है। और अगर आपका शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, तो आप बैठ करके पद्मासन में, जैसा गीता में भी भगवान ने कहा सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, आसन स्थिर हो, हिलने डुलने वाला न हो, वहां बैठ करके साफ सुथरा हो, ज्यादा ऊंचा भी न हो, ज्यादा नीचा भी न हो। यथार्थ गीता आप पढ़ेंगे तो उसमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने विशेष रूप से बताया है। तो
उस आसन पर बैठ करके नाम जपने का विधान बताया गया है। और अगर मान लीजिए आपके साथ कोई शारीरिक असमर्थता है, वह किसी रूप में भी हो, तो आप लेट करके भी, खड़े होकर के भी, चलते हुए भी, पूज्य गुरुदेव भगवान ने यहाँ तक कहा है, उठते बैठते सोते जागते सोच जाते, हर समय आप पवित्र हैं। और जब भी आपको नाम स्मरण आए उसको जपते रहना चाहिए, ध्यान में नाम को रखे रहना चाहिए। तो आप अच्छा हैं, आपका भजन अच्छा है। तो खाली हाथ अगर आप जाप करते हैं वो भी अच्छा है, और अगर माला लेके आप जाप करते हैं तो वो भी अच्छा है। जैसे नींद वगैरह आने लगती है तो आदमी आगे कुछ रख लेता है, छोटा सा बिंदु बना लेता है, उसको देखता है, चाहे हाथ में माला ले लेता है, तो माला के तरफ, ये एक वेश है, एक यूनिफॉर्म है। जैसे ही आप माला लोगे तो आपको लगेगा कि हमको भगवान का भजन करना है, नाम जपना है। जैसे ही आप लाल कपड़ा पहन लीजिए, जैसे ही दाढ़ी बढ़ा लीजिए, जैसे ही, ये एक यूनिफॉर्म है। ऐसा लगता है गलत कार्यों से हमको रोक रहा है, हमको लगेगा भाई हम संत वेश में हैं, हम ये क्या करने जा रहे हैं, वहां रोकता है, ब्रेक लगाता है। इसलिए इसका इससे संबंध है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसका दुरुपयोग कुछ लोग करने लगे, सिर्फ माला और बेस को ही ध्यान बना लिए, मन को रोकना उन लोगों ने नहीं चाहा। इसी पर महापुरुषों ने, कबीर साहब वगैरह ने थोड़ा कटाक्ष कर जीव को समझाया कि सिर्फ माला फेरने से, बेस बना लेने से, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा से आपका ध्यान संभव नहीं है। बल्कि ध्यान अगर आपका संभव है तो बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, यह 4 लेवल है। और बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा से पहले का महत्वपूर्ण लेवल है सेवा, महापुरुषों की सेवा। सेवा एक ऐसा तत्व है, सेवा एक ऐसा कह लीजिए प्रयोग है जो आपको इन नाम जप में बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा में लगाएगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान के आश्रम में, चाहे दादा गुरु महाराज की शरण में जो कोई भी शिष्य गया, या आज भी जितने भी महापुरुष हैं दुनिया में, या जितने भी महापुरुष हुए, उनके पास जो भी जाता है तो सबसे पहले उसे सेवा में लगाते हैं। क्योंकि सेवा से नाम जपने में रुचि उत्पन्न होती है, भाव उत्पन्न होता है। इसीलिए कहा गया है कि सेवा ते सुख पावे। सेवा जब आदमी धीरे धीरे करने लगता है तो पहले बाहरी सेवा करना पड़ता है, आश्रम में जैसे झाड़ू मारो, बर्तन साफ करो, गुरु की जो आज्ञा है वो सेवा है। और धीरे धीरे वही सेवा अंतर में चली जाती है तो फिर नाम का सेवन होने लगता है। इसलिए सेवा के बिना आपका अभिमान दूर नहीं होगा, और अभिमान जब तक दूर नहीं होगा तब तक नाम जप में श्रद्धा नहीं होगी। प्रश्न आपका अच्छा था, इसलिए कहते हैं माला से जप करने का सही तरीका क्या है। तो माला से जप करने का सही तरीका यही है कि आप ध्यान दें कि जैसे हमने ऐसे राम कहा तो मुख से भी राम निकले और मन भी उस राम नाम को सुने, और माला से भी ऐसे गुरिया चले, तब तो बेहतर आपका सुमिरन है। ये नहीं कि मुख से राम निकले, माला ऐसे चले, लेकिन मन घूमता रहे। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने भी कहा है, जब मन नहीं भजन में लगे तो सेवा में लग जाओ, बैठ के समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। इसलिए आप समझ ही गए होंगे कि आप चाहे खाली हाथ बैठ के जाप करिए, चाहे माला से आप जाप करिए, और ये दोनों बेहतर है, बशर्ते जो आप जाप कर रहे हैं उसमें आपका ध्यान लगना चाहिए, उसमें आपका मन लगना चाहिए। तो यही हुआ आपके प्रश्न का उत्तर। बाकी आप यथार्थ गीता की 3 आवृत्ति करिए और ओम का जाप करते रहिए,
भगवान 12 आना हृदय से पढ़ाते हैं, 4 आना बाहर से पढ़ाते हैं। भगवान ही बताने लगेंगे, उठाने लगेंगे, बैठाने लगेंगे। भगवान बताएंगे कि तुम किस स्तर पर पहुँचे हो, तुम्हारा नाम जप सही है कि गलत है, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए नाम अगर आपको जपना है तो प्रथम स्तर से, जैसे आप बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो एक के बाद पीएचडी में नहीं कराते हैं, बल्कि LKG UKG, पहले प्ले बॉय आजकल आ गया है, बच्चा जाता है खेलता कूदता है। तो सेवा एक तरह से मान लो प्ले बॉय है, संत के आश्रम में गया, सेवा किया, फिर संत क्या जप रहे हैं उसमें उसकी रुचि जाएगी, फिर वो नाम जपना चालू कर देगा, कीर्तन करना आश्रम में चालू कर देगा, फिर धीरे धीरे वह कीर्तन मध्यम स्तर में पहुंच जाएगा, फिर धीरे धीरे पश्यंती, फिर परा अवस्था में आ जाएगी। तो इसलिए पहले एडमिशन लेने की जरूरत है। आप पहले एडमिशन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए बहुत लोग दूर हैं, बहुत लोग आश्रम नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए भी सेवा का विधान है। उनके लिए सेवा का विधान यही है, अपने घर में भगवान की फोटो रखें और वहीं पर झाड़ू बहारू करें, उनको ऐसा महसूस करें कि भाई हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। तमाम गरीब दुखिया दीन की सेवा करें, मदद करें, ऐसा सेवा का भाव। और जब भी साल में 1 बार 2 बार आपको समय मिले तो आश्रम में भी सेवा का भाव रखें, नाम जपते रहें, धीरे धीरे भगवान अंदर से बताएंगे, चलाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।